नमस्कार मित्रों, आज पुनः एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। और आज का विषय बहुत ही अनूठा विषय है, साधारण विषय भी है मित्रों। आप लोग समझेंगे कि आहार एक विषय ऐसा है जो बहुत ही व्यक्ति इसको साधारण वे में लेके जाता है, लेकिन निश्चित मानिए कि अगर हमारा आहार और विहार ठीक नहीं रहता है तो हमको तमाम तरह की बीमारियाँ जो तब समय समय पर हमारे शरीर में आती और जाती रहती हैं, और जिन्हें हम दोष देते हैं बाहरी तत्वों के रूप में, लेकिन सही रूप जानिए मित्रों कि हमें यहाँ से लेकर के मुंह तक क्या खाना है, यानी कि हम अपने थाली से मुंह तक जो आहार ग्रहण करते हैं वो सिर्फ हमारे हाथ में है। बाकी सारे विषय जो बाह्य विषय हैं जिनसे बीमारियाँ हमारे शरीर में आती हैं, उनको कंट्रोल करने का हक हमको नहीं है, ना ही हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आहार और विहार में हम अपना कंट्रोल, या क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, अगर ये जानकारी हमें ठीक तरीके से हो जाए तो निश्चित आप मानिए कि आप बहुत हद तक अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें खाना कब खाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि बड़ा एक ऐसा प्रश्न किया हमने कि जो एक अजूबा है, कब खाना चाहिए, जो हमने समय निश्चित किया है खाना चाहिए, आप यही सोचेंगे। मेरा उत्तर होगा नहीं मित्रों, जब समय होगा तब खाना हमारे लिए यथेष्ट नहीं है। मेरा उत्तर यही है कि मैं यही कहूँगा कि जब आपको अच्छे से भूख लगे तब आपका खाना यथेष्ट होगा, सही होगा। अब भूख की परिभाषा यहाँ मैं आपको बता दूं कि भूख के बारे में राजस्थानी कहावत है कि भूख न देखे बासी भात और नींद न देखे टूटी खाट। इसका मतलब आप समझे कि यानी कि जब भूख लगी हुई है तब हमारे पास कोई ऑप्शन या कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, या नहीं होती है। यानी कि सामने जो कुछ भी है वो हम खा लेते हैं, और जब डाइनिंग टेबल पे हम पहुँचें और वहाँ हमारी रुचि या रुचि के अलावा कोई चीज़ रखी है और हमने कहा कि नहीं नहीं हमें नहीं खाना, ये चीज़ हमें पसंद नहीं है, इसका मतलब सही रूप से समझिए कि आपको भूख थी ही नहीं, यानी कि जो नेचुरल हंगर है वो आपको था ही नहीं। और ऐसे में जब आप खाना खाते हो तो निश्चित आप मानिए कि हमारी जो जठराग्नि है, हमारी जो अग्नि है, वो उस समय प्रदीप्त थी ही नहीं, यानी कि खाने का समय होते हुए भी हमारे शरीर के लिए वो खाना ठीक से काम नहीं करता। और आपको पता होना चाहिए कि जब आप बिना भूख के खाना खाते हैं या ऐसे समय खाना खाते हैं जब आपके शरीर की डिमांड नहीं है, तो वही खाना आपके शरीर के लिए विष के समान हो जाता है मित्रों। और जब खाना विष के समान हो जाए तो आयुर्वेद ने कहा है कि वही खाना आपको अलग अलग तरह की बीमारियां देता है। आपको पता है कि वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष है आयुर्वेद के मुताबिक, और यही त्रिदोष हमारे शरीर में तमाम तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए, अगर नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि वात से 80 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, पित्त से 40 तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और कफ से 20 तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो वात, पित्त और कफ ये जो बीमारी उत्पन्न करने वाली जो चीज़ें हैं, ये बिगड़ता कब है, जब हमारा खान पान, आहार विहार बिगड़ जाता है। और आहार विहार बिगड़ता है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कब बिगाड़ दिया मित्रों। तो आप अपना खान पान कम से कम सही समय पर करें कि जब आपको अच्छी भूख लगी हो तब आप खाना खाएं। और खाना भी हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि जो हमारे शरीर के लिए योग्य है या अयोग्य है उसकी भी हम परीक्षा नहीं करते। कई बार हम ऐसा खाना खाते हैं जो हमारे जीभ के लिए तो अच्छा होता है, हमारे टेस्ट के लिए अच्छा होता है, लेकिन शरीर के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और वही खाना जब पचता नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमने बिना भूख के खाना खाया है, तो वो एक तो खाना खराब था जो हमें नहीं खाना चाहिए था, और हमारी को भूख भी नहीं थी।
दोनों ही कंडीशन में वो खाना हमारे शरीर के भीतर जाकर के रोग उत्पन्न करने का कारण पैदा करता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। और वही बीमारी के बाद हम और दूसरी गलतियां करते हैं मित्रों के डॉक्टर के पास पहुंच करके डॉक्टर के द्वारा ऐसी औषधियां हम लेते हैं जो औषधियां हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं हैं और हमारे शरीर में एक स्थायी रूप से बीमारी पैदा हो जाती है। तो अभी हमने आपको बताया कि भोजन कब करना चाहिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि जब तक अच्छी भूख ना लगे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वो लंच का समय हो चुका हो, चाहे डिनर का समय हो चुका हो, चाहे ब्रेकफास्ट का समय हो चुका हो। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि भोजन हमें कितना करना चाहिए। तो इसके लिए भी एक निश्चित हमारे शरीर के लिए एक आपको परिभाषा दी गई है या बताया गया है कि आपको भोजन कितना करना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में भोजन की जो मात्रा होनी चाहिए वो अधिकतम हमारे जो पेट का जो साइज है, जो आकार है, उसमें 1/3 मात्रा यानी कि भोजन के जो रूप में हमारे शरीर में जाएगी वो 1/3 मात्रा होनी चाहिए। और उसके बाद का जो होना चाहिए वो लिक्विड के लिए होना चाहिए और बाकी का जो हिस्सा बचता है वो हवा के लिए यानी कि भोजन के पाचन के लिए बना रहना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पूरा दबा दबा के भोजन कर लेते हैं, अच्छा ही खाना खाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं मैंने सलाद भरपेट खा लिया या हमने फल भरपेट खा लिए। तो अगर आपने अच्छी भी चीज़ पूरा आमाशय को भर लिया तो पचाने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आप कभी चक्की के में गए हैं, अगर आपने गेहूं पिसवाने के लिए कोई भी अनाज पिसवाने के लिए आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आपने पूरा अनाज से वो भर दिया तो वो प्रॉपर तरीके से चक्की पीस नहीं पाती है, वो मोटा मोटा अनाज पीसती है और ओवरफ्लो करती है यानी कि बाहर की ओर वो फेंकती है। उसी तरह से हमारे आमाशय की जो साइज अगर आप उसको पूरा भर लेंगे तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो फ्लूइड है हमारे शरीर में जो पचाने के लिए आते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं और उसी को हम लोग एसिडिटी बोलते हैं कि हमारे शरीर में अम्लपित्तता हो रही है, यानी कि अधिक खाना हमारे लिए उचित नहीं है। हमें खाना एक जो जितनी भूख है उससे भी कम मात्रा में खाना खाना चाहिए। और अगर आप कम खाएंगे, एक कहावत बनी है कि कम खाओ और गम खाओ। अगर आप कम खाते हो और गम खाते हो तो निश्चित मान के चलिए कि आपको वो खाना और गम खाना दोनों ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आप ज़्यादा खाते हैं तो आप निश्चित मानिए कि आप बीमार पड़ने वाले हैं। ऐसा एक रिसर्च में देखा गया है, सर्वे में देखा गया है कि अधिक मात्रा में भोजन करने वालों की संख्या, जो मृत्यु दर है वो अधिक खाने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, ना खाने वालों की संख्या में मौत कम से कम होती है, या कम खाने वालों की संख्या मौत का मृत्यु दर उनके साथ में कम है। तो इसलिए मैं आपसे बताऊंगा कि सही मात्रा में भोजन करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ में अगला जो आएगा कि भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, शरीर को बनाने के लिए है, लेकिन जब आप अनाज की मात्रा ज़्यादा लेते हो, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास जो भी लोग आते हैं, रोगी आते हैं, हमेशा यही कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपना दिन क्रम बताइए, आप अपने भोजन करने के तरीके को बताइए, भोजन आप कब कब कैसे कैसे कब करते हैं। तो वो कहते थे सर ब्रेकफास्ट में हम जो है कि पराठे या उपमा या पोहा खा लेते हैं, उसके बाद में लंच में हम 2 या 4 रोटी खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, उसके बाद 4-5 बजे फिर कोई जो है सूखा या गीला नाश्ता कर लेते हैं, वो भी अनाज के रूप में होता है, और डिनर में भी सर इसी तरीके से होता है। तो आप देखो कि आप पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और यही सारी चीज़ें खाई हैं, इसके अलावा दूसरी आपने चीज़ खाई ही नहीं। तो मित्रों, आपको विटामिन की कमी तो होगी होगी। आपने फल नहीं खाया, आपने सलाद नहीं खाया, तो अगर आपने फल और सलाद प्रॉपर रूप से शरीर में नहीं गया तो आपको तमाम तरह की जो भोजन से संबंधित चीज़ें होती हैं उनकी कमियां आपके शरीर में आएंगी ही आएंगी। तो भोजन कैसा करना चाहिए आपको कि आपका जो नाश्ता होना चाहिए वो पूरा फल का होना चाहिए, यानी कि फ्रूट। सुबह के समय में 9 बजे से 12 बजे के बीच में
आप भरपेट फल खाइए। और इसके अगर वैज्ञानिक मापदंड हैं तो आपका जितना बॉडी वेट है उसके हिसाब से पर 100 ग्राम्स आपको लेना है। अगर आपका जितना उसमें आप भाग देंगे 10 का, तो जितना भी आएगा, अगर मान लीजिए आप 80 किलो के हैं तो आपको 800 ग्राम खाना है, तो 800 ग्राम आपके लिए फल यथेष्ट होंगे। और इसी तरीके से जो जितना किलोग्राम का है उस तरीके से वो अपने आप को उसमें गुणा करके आगे बढ़ सकता है। उसी तरीके से लंच में आपको सूप और सैलेड, ये दोनों पहले आपको खाना है, जिससे कि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंजाइम पहुंच जाए। क्योंकि फल और सलाद और सब्जियां जो होती हैं वो एंजाइम को कैरी करती हैं, और जो अनाज हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो और अलग तरह की, क्योंकि उनको पचाने के लिए अपनी शक्ति नहीं होती है, तो फल और सब्जियों में पचाने की शक्तियाँ भी होती हैं, तो वो आपके अनाज को प्रॉपर तरीके से पचा सकती हैं। तो पहले आपको सलाद और सूप लेना चाहिए, और लगभग एक व्यक्ति को 300 से 350 ग्राम सलाद जरूर खाना चाहिए, और साथ में कोई ना कोई वेजिटेबल सूप भी लेना चाहिए। और उसके बाद जो पेट में जगह बचे तो आपका रोटी चावल दाल सब्जी जो आप खा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से चबा चबा करके खाना चाहिए। ये नियम आप याद रखें, और इसी तरीके से डिनर भी करना चाहिए। लेकिन इनके जो बीच का समय है, लगभग 2.5 से 3 घंटे के बीच का समय, इस बीच में आप कोई ना कोई लिक्विड या कोई फल लेकर के या ड्राई फ्रूट्स लेकर के अपनी अग्नि को बराबर चालू रख सकते हैं। लेकिन आप 3 या 4 बार अनाज नहीं खाना आपके लिए ठीक रहेगा, जो कि आप बार बार अनाज खाते रहते हैं। तो अगर इस क्रम में जैसे हमने आपको बताया आप भोजन करते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो बात से रिलेटेड हों, चाहे पित्त से रिलेटेड हों, या कब्ज से संबंधित हों, वो सारी की सारी बीमारियां आपकी अपने आप भोजन करने के तरीके से ही ठीक हो जाएंगी। अब एक भोजन करने का नियम भी समझ लीजिए मित्रों। कई लोग क्या करते हैं, भोजन करते समय भोजन के बीच में पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, और पानी जो पीते हैं तो इसके लिए बारे में कहा गया है कि भोजनांते विषम बारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी पाचन अग्नि बहुत कमज़ोर हो जाती है, और वो खाना पड़ा पड़ा शरीर के अंदर सड़ता रहता है और तमाम तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि हम पानी ना पिए तो फिर कैसे भोजन कर पाएंगे? बिना भोजन के, बिना पानी के भोजन तो अंदर जाएगा ही नहीं जाएगा। तो उसका कारण है कि आप भोजन का जो चबाने की प्रक्रिया है वो ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। भोजन को कितना चबाना चाहिए? ऐसा कहा गया है कि हमारे जो 32 दांत हैं, तो कम से कम हमको 30 से 32 बार तो चबाना ही चाहिए। यानी कि मुंह में रोटी जब मीठी लगने लगे या अनाज पूरा मिल्की लिक्विड हो जाए, वो भोजन हमको करना चाहिए। तो इतना चबाएंगे तो आपको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको पानी पीना ही है तो 2 तरह का जो आहार आप करते हैं, एक रोटी और एक चावल। तो अगर आपने रोटी खा ली है और चावल खाने के लिए आप आए हैं, तो उस समय जो जंक्शन है उसके बीच के जो समय है उसमें आप 1 घूंट पानी ले सकते हैं। लेकिन भोजन के अंत में पानी नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं पीना है। लेकिन अगर कुछ पीना है तो वो आप 3 चीज़ें पी सकते हैं। अगर आप नाश्ते के बाद आपको भोजन कुछ पीने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उस समय जूस ले लीजिए, चाहे फल का रस ले लीजिए, चाहे सब्जी का रस ले लीजिए। अगर आपको दोपहर के बाद में पानी पीने की ज़रूरत पड़ रही है लंच में, तो आप पानी की जगह यहाँ पर छाछ ले सकते हैं। छाछ अलाउड है, छाछ पाचन का काम करेगा। और वही आपका अगर रात्रि में आप डिनर लेते हैं उस समय पानी की जगह आप दूध ले सकते हैं। यानी कि 3 लिक्विड आप ले सकते हैं, जूस, छाछ और दूध। लेकिन पानी बिल्कुल नहीं लेना है। अब पानी कब पीना है? खाना खाने के कम से कम आधा घंटा पहले या 2 घंटे बाद। इसका कारण क्या है कि जैसे ही आपको भूख लगती है, यानी कि आपके शरीर की अग्नि, आपके शरीर में एंजाइम्स आ चुके हैं, आपकी अग्नि प्रदीप्त हो चुकी है, और अगर अग्नि जल रही है उसमें आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा? वो पानी वो आग बुझ जाएगी। उसी तरीके से हमारा जो फ्लूइड आए हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए हैं,
वो डाइल्यूटेड हो जाएंगे और पाचन प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखिए, खाना के साथ में आपको पानी नहीं पीना है, ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो पानी पीने के और भी बहुत सारे नियम हैं, मैं आपको बताऊंगा कि पानी कैसे। यहाँ भोजन की बात चल रही थी कि भोजन करते समय हमें पानी नहीं पीना है, तो पानी की जगह ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब कई लोग क्या करते हैं कि पहले का समय होता था कि भोजन हमको ऋतु के अनुसार, आयुर्वेद ने बताया है कि ऋतु के अनुसार करना चाहिए, लेकिन आज के लोगों को नहीं पता है कि किस ऋतु में कौन सा भोजन आ रहा है, कौन सी सब्जियां आ रही हैं, कौन सा अनाज आ रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा मालूमात करना चाहिए कि अगर ऋतु के अनुसार भोजन है, जैसे आम है, एक जनरल है कि भाई गर्मियों में आम आता है तो हम गर्मियों में ही आम खाएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए ठीक रहेगा। बाकी मौसम में अगर आम हम ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। इसी तरीके से सब्जियां हैं कि सब्जियों में कभी हम फ्लावर कभी भी खा रहे हैं, तो हमारे यहाँ फ्लावर कभी भी आ रहा है, कैबेज कभी भी आ रहा है और बटाना कभी भी आ रहा है। तो ऐसी सब्जियों को भी खाना हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है कि वो किसी भी मौसम में आ रही हैं। तो मित्रों, थोड़ा सा आप ये पता करिए, आपको पता चल जाएगा। गूगल सर्च में विषय बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये विषय में नहीं लाना चाहता हूँ। आप गूगल सर्च करिए कि मौसम, कौन से मौसम में किस तरह के फल सब्जियाँ आती हैं, वो आप खाइए तो आपको ठीक रहेगा। तो आज का विषय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मित्रों, ये विषय आपको कैसा लगा? आप इस विषय में अगर आपको जो भी थोड़ा बहुत अपने आप को बदलाव कर सकें और आपको ठीक हो तो आप आगे बताइए, हम इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।